सेंसेस में नहीं, आई एम वेरी सॉरी। 21 को हम पहलगांव पहुंचे 3-4 बजे, बट हम बहुत थक गए थे तो उस दिन हम स्टे किए थे। 22 को हम निकले पहलगांव में सारे स्पॉट्स जो थे उसका सर्वे के लिए, एंड जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं वो हमारा लास्ट स्पॉट था। उसको करके हम 1 बजे वहाँ से गुलमार्ग के लिए निकलने वाले थे, बट एज वी हैव अ वेरी हार्ड लक, बैड लक, वॉट एवर, हम 1 घंटा लेट हो गए। करते करते 2 बज गया था हमें। मेरे बच्चे कुछ कर रहे थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जस्ट घड़ी देखा ही कि 2 बज गया है, लेट हो गया, हमें निकलना चाहिए। बट माई डॉटर वॉज डूइंग जिप लाइनिंग, तो करने गई थी, नहीं कर पाई। जो भी थे ये लेके गए थे, तो काफ़ी दूरी पे था वो, तो शौर्य दूर थे। लक्षिता जिप लाइन के एज पे थी जहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही थी, तो वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एंड विद दैट टाइम मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो मेरे हस्बैंड डॉटर हम वॉशरूम की तरफ बढ़े। तो मैंने कहा 2 बज गया, दिनेश लेट हो रहा है, आप लक्षिता को बंजी जंपिंग करा दीजिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सर मैं वॉशरूम, मेरा जाना हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला मोबाइल रख लो, बैग रखो। मैंने कहा वॉशरूम इतनी छोटी सी है, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं आती हूँ, उसमें नेटवर्क भी नहीं है। जैसे मैं वॉशरूम में घुसी, फायरिंग की आवाज़ आई, बट क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ हुई थी तो मैंने ही उम्मीद करी थी कि जब मैं बाहर निकलूंगी मुझे ये देखने को मिलेगा। 2 या 3 फायरिंग सुनी मैंने, बट मैं नॉर्मली यार मैं जब बाहर निकली तो मुझे जो साथ में टूरिस्ट उन्होंने बताया कि टेररिस्ट का अटैक हो गया। एक बार समझ में तो नहीं आया, मैं भागना चाहती थी अपने पति बच्चों की तरफ। फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, वो वहीं होंगे। बोले आप लेट हो, 3-4 फायरिंग हो चुकी। बोले हाँ मैंने 3 सुना, मुझे जगह एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उन्होंने मुझे फिर हाथ पकड़ के, सब एक दूसरे को हेल्प करे थे लेके जाने के लिए। तो वो घसीटते गिरते पड़ते, वो गॉज को फाड़ते हुए, वी जस्ट रनिंग। मैं गिरी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीट के नीचे उतारा, बहुत कुछ हुआ। एंड पूरा होल टाइम आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई सन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मेरा फ़ोन भी उनके पास था, ना मेरे पास कैश था ना मेरे पास फ़ोन था। बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे कोई मिले, उनके फ़ोन में नेटवर्क था। मुझे मेरे बेटे का नंबर कैसे याद आया मुझे नहीं पता। मैंने इसको कॉल किया, बहुत देर लगाने के बाद शायद इनको कॉल लगा, तो इन्होंने कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो आई वाज लाइक शॉक कि ये नीचे है, तो फिर शौर दिनेश कहाँ है? आई वाज लाइक शाउटिंग दैट टाइम ऑल्सो। हम वहाँ थे, बट आई वाज शाउटिंग ऑन माय सन कि शौर तुम पापा साथ क्यों नहीं हो? तो देखिए मम्मी, मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था। एक घोड़े वाले भैया थे, वो मुझे नीचे लेकर आए, तो सॉर्टेड। मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ, फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फ़ोन था ट्रैक करते करते जिनकी हेल्प ली, हम नीचे पहुँचे। उसके बाद फिर शौर ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया। जो हमारे ड्राइवर थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, सोहेब भाई। वो मुझे लगता है कि अगर कुछ बुराई होती है, कुछ घटना होती है, तो भगवान हमारे लिए एक बंदा भेजता है। तो मेरे लिए वो भगवान का रूप था, क्योंकि एक अनजानी ऐसी स्थिति में आपको कोई एक हेल्प करनी चाहिए होता है कि मैं अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला, तो मैं किसका मुंह देखूँ? ना फ़ोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, फिर वो मुझे संभाले। शौर मुझे हैंड ओवर उनको करके गए। ये बोले मैं मम्मी ऊपर जा रहा हूँ, मैं पापा को देखता हूँ। मैंने कहा तुम ऊपर कैसे जाओगे? मैं भी चलूँगी। तो देखिए मम्मी अपन हैंडल नहीं कर सकते। एंड मैं बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कीचड़ में फंसे, सब कुछ गंदगी में। मैं सेंसेस में नहीं था, कॉन्स्टेंटली आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज मुझे बहुत लगा था कि मूवी चल रही, शायद ये अब एंड हो जाएगा। उसके बाद आई रिमेंबर कि थोड़ा देर बाद फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हुआ। मैं जगह जगह पूछ रही थी, मिसिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या स्थिति थी। 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल डायल हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मैं कंफर्म में नहीं बता सकूंगी, वही ड्राइवर के फ़ोन से मैंने किया। ड्राइवर का फ़ोन था, इनका था, वो जो हेल्प किया वो चले गए। तो 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिंग हुआ। फिर एक बंदे ने उठाया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चार्ज पे फ़ोन लगा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल कि एट दिस आवर मेरे हस्बैंड फ़ोन चार्ज करेंगे, आप हो कौन, आप बताइए हुआ क्या है। तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि आई थिंक ये मतलब आपके लैंग्वेज समझेंगे, कश्मीरी मेरे को शायद नहीं आता। तो जब उन्होंने बात किया, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि दोनों को घोड़े में नीचे भेज दिए। बट कहानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि शायद शॉर्ट हुए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो बोले भेज दिया गया। तो अब आप सोच रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड बच्चे तो नीचे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक वहाँ पूरे सराउंडिंग में बहुत कुछ रहा था, लेकिन मैं गेट पे ही बहुत देर तक बैठी हुई थी। बीइंग अ लेडी अकेले, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे।
कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई मुझे चाय दे रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद आई थिंक टाइम मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत देर के बाद कुछ लोगों को, जख्मी लोगों को नीचे लाया गया। मुझे पता चला, मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ भागी तो मुझे मेरी बेटी खून में लथपथ दिखी। उसके हाथ में कट था, कपड़े फटे हुए थे, खून अगल बगल वालों का था, उसका नहीं था, कीचड़ था। तो मैंने पूछा लक्ष्यता, 2 मिनट उसको कंसोल किया, देन आई आस्क्ड वेयर इज पापा, तो सिर्फ मम्मी पापा को शॉट हुआ है। एंड आई वाज लाइक 2 मिनट मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थ्रोम्बोसिस इशू होती है, वो होती है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट होता है, तो आपको एक मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसमें आपको अपना ब्लड पतला रखना पड़ता है। शायद मैं कुछ चीज़ें ऊटपटांग बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। तो अगर उनको चोट भी लगती है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उनको चोट न लगे, उनकी खून बंद नहीं होती है। तो कहने की मुझे टेंशन हो गया कि अगर इनको चोट लगी है, इनका तो खून ही नहीं बंद होगा। तो मैं लक्ष्यता को फिर थोड़ा, वहाँ जो लोग थे हेल्पफुल थे, उन्होंने हैंड ओवर किया, फिर ड्राइवर भैया को किया, वो आधा घंटा ये सब चला। फिर पुलिस वालों को बताने की कि मेरे हस्बैंड को गोली लगी है, प्लीज़ हेल्प, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। एंड दिनेश का नाम कहीं भी नहीं था। उन्होंने बोला आप चेक करिए, मैं पूरे हॉस्पिटल में ढूंढी, सब जगह ढूंढी, नहीं था। तो उन्होंने कहा मैडम और आने वाले हैं, आप रुक जाइए, आ रहे हैं। कुछ लोग और भी कहीं कहीं गए हैं। बहुत देर तक मैं घूमी, सबसे हेल्प मांगी थी, सब बोले मैम सब कुछ होगा, आप रुकिए। तो फिर उसके बाद हम तीनों को उन्होंने क्लब हाउस भेजा कि आप लोग यहाँ से सुरक्षित जगह चल जाइए, माहौल ठीक नहीं है, बच्ची भी रिलैक्स हो जाए। तो उनकी बात भी मानना जरूरी था, क्योंकि इतना हौच पौच हो चुका था, वहाँ क्योस था। तो उनको लगा आप लोग बच्चे जिनके मिल गए उनको हम एक बार संभालें। तो हम तीनों अपनी गाड़ी लेकर सोहेब भाई के साथ में पहलगांव का क्लब गए, शौर्य। देन क्लब में थोड़ा देर बैठने के बाद नहीं मन माना कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ के रह सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ देखूँ कि हो क्या रहा है, शायद मैं मिस कर जाऊँ, क्योंकि कोई दिनेश को नहीं जानते। दिनेश कहाँ मुझे ढूंढेंगे, बस फ़ोन नहीं है, दिनेश कैसे करेंगे। तो मैंने शौर्य को बोला हम चलते हैं। तो हम वहाँ स्पॉट पे गए, तो उन्होंने कहा मैडम आप कार पार्किंग में लगा के आप वेट कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मिसिंग, मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा। शौर्य से बात करते हैं, शौर्य बताएंगे वहाँ की कहानी। उसके बाद कार में मैंने पार्किंग मम्मी और बहन को बैठाया शोएब भाई के पास पे। फिर मैं बाहर गया तो बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे शायद तक, और कुछ लोगों को डायरेक्ट चॉपर से श्रीनगर ले जाया जा रहे। तो उसी में हम नीचे ही थे, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनके पास में वो लिस्ट आते जा रही थी। तो उसमें हम चेक कर रहे थे बार बार नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतने में ही फिर मैं, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो मैंने वहीं बोला कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, बस कुछ भी करके एक फ़ोन और एक सिम। तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली, पुलिस वालों से बात करके मेरे को एक फ़ोन और एक सिम दिया। तो मैंने वो लेके मम्मी को दिया और उनका नंबर घर वालों को दिया, ताकि मम्मी घर वालों से बात कर पाए। उतने हम वहीं पे घूम रहे थे, बार बार थोड़े मोड़े कॉल्स आ रहे इधर उधर से कि क्या हुआ है, कैसा है। कॉल्स हमारे पास बहुत आए, नया नंबर था, आइडेंटिफिकेशन